एक खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से बड़ी खबर, पाकिस्तान पहुंचा मिस्र का कार्गो प्लेन। भारत की स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों के नुकसान की खबर। मिस्र के कार्गो प्लेन में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल खबर, पाकिस्तान पहुंचा मिस्र का कार्गो प्लेन। भारत की स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों के नुकसान की खबर। मिस्र के कार्गो प्लेन में बोरान केमिकल की आशंका, न्यूक्लियर लीकेज को रोकने में बोरान का इस्तेमाल। और ये बोरान नील नदी के डेल्टा में काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि मिस्र के कार्गो प्लेन EGY 1916 में भेजा गया है। इंडिया न्यूज हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये काफी ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं। उधर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल खबर, इंडिया न्यूज नहीं करता इस खबर की पुष्टि। भारत की स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों के नुकसान की खबर। मिस्र के कार्गो प्लेन में बोरान केमिकल की आशंका। मिस्र के कार्गो प्लेन में बोरान केमिकल की आशंका। मयंक चौबे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक जी, अगर पाकिस्तान में मिस्र का कार्गो प्लेन पहुंचता है और उसमें बोरॉन होने की बात सामने आती है, जो कि रेडियो एक्टिविटी को कम करने में इस्तेमाल होता है, तो इसके क्या संकेत मिलते हैं? देखिए राजीव जी, ये चैटर मुझ तक भी पहुंची है और ये सवाल आपको ध्यान होगा, एक प्रेस रिपोर्टर ने आज एवीएम भारती से भी पूछा था और उन्होंने बड़ा हंस के जवाब दिया कि अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो अ, मतलब आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आपने जिक्र किया मिस्र के प्लेन का, जी ये चैटर मेरे पास भी पहुंची है। मिस्र का ये प्लेन जो है इल्यूशन 76 IL-76 विमान है, जो कि रूस में बनता है। ये विमान था जिसका कि आपने मुझे टेल नंबर बताया, EGY 1916। ये रावलपिंडी में लैंड करता है और इसमें जहां तक खबर आ रही है मेरे पास, इसमें बोरॉन केमिकल जो है वो लाया जाता है। जैसे कि बोरॉन कार्बाइड है, वो लाया जाता है। नील नदी के डेल्टा में इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, जैसे आपने बताई, है। बोरॉन का काम किस काम आता है? बोरॉन जो होता है वो क्या करता है कि जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। न्यूट्रॉन्स को ये बोरॉन केमिकल अरेस्ट करता है, उनको फैलने से रोकता है, यानी कि अगला अणु का कण जो है वो नहीं टूट पाता। एक तरीके से न्यूक्लियर को डैम्पिंग करने का काम बोरॉन करता है। तो ये सिर्फ कयास आ रही है इस समय। लोग सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि ये प्लेन लैंड हुआ है, और भूकंप के झटके भी रिपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान से। और मेरे पास ये भी खबर आ रही है कि वहां दहशत का माहौल है। 100 किलोमीटर की परिधि में सारे गांव खाली करा दिए गए हैं। ये अभी तक सोशल मीडिया पे अपुष्ट खबरें हैं, और जैसा आपने भी बताया है कि इंडिया न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, मैं भी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, बट मैं भी एक इंटेलिजेंस इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझ जी पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये हो जी सकता है ये संकेत उसी तरफ इशारा कर रहे हों कि क्या जी पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी इस दौरान शिकार हुई है, जहां पाकिस्तान को नहीं रखनी चाहिए थी, वहां पाकिस्तान ने छुपा कर रखी हुई थी। और क्या ये संकेत इसी तरफ इशारा देते हैं? क्या आ रहे ये भूकंप इस बात का इशारा देते हैं कि कहीं ज़मीन के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी में कोई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है इन खबरों की, मयंक जी। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ज्यादा इसकी रिपोर्टिंग हो रही है और लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोग जो हैं, जैसे कि कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं उस इलाके में, जो बताते हैं, लोग उनसे जानकारी लेकर उसको ट्वीट कर रहे हैं कि हम, मेरे पड़ोसी ने बताया कि उसका गांव जो है खाली करा दिया गया। इस प्रकार से चैटर जो है वो ट्विटर पे बहुत चल रही है, और इन्हीं सब चैटर्स को गैदर करके जो है वो हम एक किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि कुछ तो ठीक नहीं है इस समय। कुछ तो ठीक नहीं है, ऐसा मयंक जी यहाँ पर कह रहे हैं। और मयंक जी,
हम क्या समझें इस सब को लेकर? क्या पाकिस्तान वाकई, अगर ये खबरें सच हैं, तो मैं राइडर के साथ बात कर रहा हूं, तो एक बड़ी मुश्किल में है? मुश्किल मेरे ख्याल से एक छोटा शब्द है। मयंक जी कह रहे हैं मुश्किल जी छोटा शब्द है जी। जी जी राजीव, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि यदि इन बातों में सत्यता है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसमें सत्यता ना हो, मेरा अनुमान जो है वो गलत निकले, और ये हो जाए कि चलिए फेक न्यूज है, क्योंकि ऐसी जान माल की हानि कोई चाहता नहीं है। परंतु अ, मतलब दिल मानने से मना भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दिमाग जो कह रहा है कि ये उसी ओर इंगित कर रहा है जिसका सबको भय हो सकता है। जी मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन लगातार हम इन्हीं बातों पर इस वक्त फोकस किए हुए हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आज रात पाकिस्तान कुछ एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है? राजीव जी, एडवेंचर तो पाकिस्तान ने कर दिया। उन्होंने ड्रोन भेजे। आपको ध्यान होगा, डीजीएमओ ने अपनी ब्रीफिंग में ये कहा था कि कश्मीर बोल, उन्होंने जगह के नाम लिए थे, गांदरबल, अवंतीपुरा, श्रीनगर, इन जगहों पर इनकर्जन्स होने की कोशिश की गई थी। पहले इनकर्जन करते थे खाली आतंकवादी, पर उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी रेगुलर्स जो थे वो कोशिश कर रहे थे इनकर्जन करने की। यानी पाकिस्तान जो है वो दुस्साहस करने का प्रयास कर रहा है। मेरी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान ने डर के मारे अपनी सेना का कंसंट्रेशन जो था पीओजे में बढ़ा दिया था। तो हो सकता है पाकिस्तान को यह डर हो कि भारत इस समय पीओजे के लेने की कोशिश करेगा, तो मुझे अपनी फोर्सेस का कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना है। जी और अब उन फोर्सेस का वो इस्तेमाल कोशिश कर रहा था भारत में घुसने के लिए, जैसा मेरा अनुमान है। ऊपर से आपने ड्रोन फायर किए। खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि श्रीनगर के ऊपर धमाके सुनाई दे रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है। जी तो और जमीन पर इंकर्जन्स की खबर जो थी वो आ रही थी। जी तो पाकिस्तान दुस्साहस करने का प्रयास कर रहा था, परंतु फिर अ, ये बात आ गई कि भाई बातचीत होगी डीजीएमओ के बीच में 12 बजे, वो नहीं हुई। फिर 5 बजे की बात हुई। बात क्या हुई उसकी खबर नहीं पहुंची, परंतु प्रधानमंत्री का जो संबोधन था राष्ट्र के प्रति वो आ गया, और वो कदाचित इंगित कर रहा था कि दोनों डीजीएमओ के बीच में क्या बात रही होगी। जी जी मयंक जी मैं समझ पा रहा हूं। अब हम प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया कि अगर अब कुछ होता है, वैसे तो हम बात पीओके पर करेंगे, हम बात टेरर पर करेंगे, लेकिन अब कुछ होता है तो उसके रिपरकशंस बड़े हो सकते हैं। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से बहुत चीज़ों को रख रहे हैं। वो इशारे दे रहे हैं कि ये चीज़ें रुक गई, बहुत बेहतर हुआ, दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं। क्या आपको लगता है ये चीज़ें प्रधानमंत्री के इस बात को कहने के बावजूद कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, आपको रुकी समझ में आती हैं? देखिए राजीव जी, मैं यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ कहना चाहूंगा नहीं, क्योंकि एक उनका उतावलापन सा मैंने देखा था। यूक्रेन रूस युद्ध के टाइम पर उन्होंने ये बयान दिया था कि वे 1 हफ्ते में उस युद्ध को रुकवा देंगे। 1 हफ्ता तो बीते हुए काफी अरसा हो गया है। चलिए इस बात को मान के चलते हैं कि अगर भारत के और पाकिस्तान के बीच उन्होंने मध्यस्थता की भी थी, अगर की भी है, तो उसको बयान को कम से कम या तो भारत खोलता या पाकिस्तान खोलता। उन्होंने तुरंत जाकर ट्वीट कर दिया, तो ये मुझे उनकी एक तरीके से उतावलापन सा दिखाई दिया। चलिए जाने दीजिए, वो उनकी कारकर्दगी है, वो उन तक है। हम केवल उस बात पर अपने इन्फ्लुएंसेस निकालेंगे। तो वो इस समय बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पोस्टर करने की कि जी वो एक पीस ब्रोकर हैं दुनिया के। जी राजू। वो पीस ब्रोकर हैं इस वक्त दुनिया के। तनाव और कितना बढ़ता देखते हैं मयंक सर, क्योंकि आप तो आपने आर्मी में भी सर्व किया है। मुझे पूरा अंदाजा है कि सारी आर्मी इस वक्त रेडी होगी पूरे बॉर्डर पर। हालांकि ब्लैकआउट कई जगह है, लेकिन वो रेडी की सिचुएशन में इस वक्त होंगे। आर्मी ने राजीव जी अपना गार्ड कभी डाउन नहीं किया है। आर्मी, अगर ये ऑपरेशन अंडरटेक भी नहीं होता तभी भी भारतीय सेना जो है वो 24 घंटे तत्पर है, तैयारी में या चाक चौबंद रहने की बात है। भारतीय सैन्य शक्ति जो है वो कभी भी ढीली नहीं पड़ी है, पलक नहीं झपकती है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसके ऊपर जिम्मेवारी बहुत है। तो ये कहना कि भारतीय सेना आराम कर रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता।
चुस्त नहीं है, चुस्त हो गई है जी, 24 घंटे चुस्त रहती है, ऐसा सोचना भी बेकार है कि हमने कभी कोई ढील करी हो। देखिए, देश के नागरिक जो हैं वो ढील कर सकते हैं कि भाई ब्लैकआउट बंद हो गया, हम बाजार में चले घूमने जाएं, लेकिन सेना के जो रक्षक हैं वो कभी भी आराम नहीं करते, अपने देश की हमेशा रक्षा करते हैं। क्या हम जी। एक्सपेक्ट करें आपके अनुभव के आधार पर कि भारत एक बार फिर से वही स्ट्राइक कर सकता है अगर पाकिस्तान रेसिप्रोकेट नहीं करता है तो? अवश्य, जरूर कर सकता है। मेरा मानना यह है कि अभी तक केवल 11 एयरफील्ड्स टेक डाउन किए हैं। अब भारत पिन पॉइंट, हमें जानकारी है कि ये ड्रोन कहां से आते हैं, तो इस समय ड्रोन के आने वाले स्थान जो है या बाहर से आकर जहां लैंड होते हैं, मेरे ख्याल से अगला टारगेट वही रहेगा, जहां तक मेरा अनुमान है। अगला टारगेट बदला वही तो लिया रहेगा। जाएगा। जी जी। जी, बताएं।